इमरान खान ने जो आज बयान जारी किया है कि जी जो चले गए पार्टी को छोड़ के उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तो ये क्यों हुआ है? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं हम वापस ले लेंगे, उससे पहले कहा था कि नहीं लेंगे, आज कह दिया है कि नहीं लेंगे। इस वक्त ना बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। इमरान खान इस वक्त उसको इधर से भी बात सुनने को मिल रही, इधर से भी मिल रही है, और इतनी ज़्यादा डिवीजन है पार्टी में कि वो बर वक्त सही फैसला बाज़ औक़ात नहीं ले पाते। कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इमरान खान की ज़रूरत है, उसके लिए वो अपनी बहन को भी सियासत में अमल दखल से रोक सकते हैं और रोक ही दिया उन्होंने। अब ये सूरत हाल है कि वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इमरान खान के जहन में, और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जिस तरह से पहले इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब जो कोई बात करके पेशी के मौके पे एक मुलाकात होती है, वो सबके सामने होती है, थोड़ा वो कान में जाके सरगोशी कर लेता होगा। अब वो जो थोड़ी बहुत बात हो जाती है उसके नतीजे में वो कोई एक अपने को माइंड मेकअप करते हैं एक्सटेम्पोर, और वो बयान दे देते हैं। अब इसी से लिंक करता हूँ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से उन्होंने एक बयान कल दे दिया, उनके हवाले से और बागी जजेस के हवाले से। अब देखें कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस बयान। वो बयान ये था कि काजी फायज़ ईसा जैसे ही जाएंगे हमारे 4 हलके खुलेंगे, और उसके बाद जनाब फिर देखिएगा इनका धड़न दख्ता हो जाएगा इन हुकूमत वालों का। कहने का मतलब ये है कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो हमारा है, या वो पूरे जज हमारे हैं। कल जो वज़ीर कानून है उन्होंने बड़ा एक मानीखेज बयान दे दिया कि देखें, कानून साजी तो हम नहीं कर रहे, आइन साजी को ऐसी है नहीं, हम कोई ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो हुकूमत का थोड़ा होता है। उससे मामलात को अपने लाइन में लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। और फिर ये कि एक अदालत के कार्रवाई के दौरान एक बयान आया था कि हम रेत में मुंह दे के नहीं बैठ सकते। तो वो जो एक लोग हैं जो इस तरह के, उनकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने एक नया बयान जारी कर दिया है कि जो पार्टी छोड़ के गए थे उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये बयान क्यों जारी किया है? इमरान खान को क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी? और मिसाल यूसुफजई एक करैक्टर हैं जिनको केपी का फरागोगी कहा जाता है, केपी की फरागोगी। तो वो बड़ी इन हो गई है अगेन, उसकी क्या वजह है? और तीसरा ये कि काजी फायज़ ईसा तो अक्टूबर में जा रहे हैं, और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो काजी फायज़ ईसा का नोटिफिकेशन तो हो गया था 3 महीने पहले, और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? तो इन 3 इश्यूज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं मिसाल यूसुफजई पर। मिसाल यूसुफजई अचानक एक पीटीआई में एक हाईलाइट होने वाला किरदार है, और भी बहुत से हैं, उनमें से ये भी है। खूबरू हैं, पढ़ी लिखी हैं, प्रेजेंटेबल हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर लेती हैं, और बड़ी देर तक वो अपने आप को बुशरा बीबी की तर्जमान कहती रहीं। अब पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, लेकिन वो कहती थी, क्लेम भी करती थी, और उसकी कभी तरदीद भी नहीं आई। तो उनकी जो कंट्रोवर्सी सबसे पहले बनी वो ये थी कि वो केपी गवर्नमेंट में एक मशीर की हैसियत से उनको कोई ओहदा दिया गया, और उसके साथ ही उनके लिए एक नई गाड़ी और कुछ और चीज़ें जो है ना वो उनका ऑर्डर हुआ। तो सूबे के मुल्क के ओवरऑल जो सूरत हाल है उस दौरान इस पे बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ी खप पड़ गई कि ये क्या बात हुई। तो उस पे उनकी खासी खिंचाई भी हुई, और वो फिर सारे पर्क्स जो हैं ना वो वापस उनसे लिए गए। तो उसके बाद फिर उनकी एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई जो कि पार्टी मामलात के हवाले से थी। और फिर ये कि कुछ दिन पहले पता चला कि उनको ओहदे से हटा दिया गया। अब उनको ओहदे से क्यों हटाया गया था ये मैं आज आपको बताता हूँ। लोगों को बहुत कम पता है। मतलब लोग तो यही कहते हैं जो मैंने पहले कहा है कि उनको केपी की, इनके खैबर पख्तूनख्वा की
फराह गोगी कहा जाता है। तो फराह गोगी का किरदार तो आपको पता क्या था। ये भी होगा, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हुआ ये था कि आतिफ खान और शहराम तराकई और इनका जो ग्रुप था, जो शकील खान एक मिनिस्टर जिनको हटाया गंडापुर ने अपने कैबिनेट से निकाला और उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, तो उसकी हमायत में ज़ाहिर आतिफ खान और शहराम तराकई आ गए और जुनैद अकबर आ गए। तो ये जो ग्रुप है, ये जब अंडरग्राउंड इनकी मुलाकातें हो रही थी पर्दे के पीछे, अंडरग्राउंड तो नहीं, पर्दे के पीछे लोगों को नहीं पता था, तो उसकी इतला सबसे पहले जो इस ग्रुप की जो मुखबर थी, खबर देने वाली थी, वो थी मिसाल यूसुफजई। इमरान खान को उसने जाके इसकी इतला दी। अच्छा, अब जब ये चीज़ें सामने आ गई और शकील खान के जो मिनिस्टर थे उनको हटाए जाने पे बहुत बड़ी एक डिवीज़न बन गई, और डिवीज़न तो थी वो सामने आ गई, और गंडापुर जो हैं वो मुश्किल में आ गए। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को मुश्किल में नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। तो इस मामले पे कि ये देखें, ये एक गलत खबर आई और गलत खबर दी और मिसाल यूसुफजई पे एक गुस्सा निकाल दिया गया और उसके लिए एक ऑर्डर जारी हो गया। जाहिर है कि इमरान खान का ऑर्डर तो ऑफिशियल नहीं होता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि उसको निकाल दें। तो अली अमीन गंडापुर ने उसको पार्टी से एडवाइजरी से फारिग करने का, कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया, वो गवर्नर के पास पड़ा, वो साइन नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक कहीं नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल नहीं हुआ, किसी को पता नहीं है। उसका पता है तो वो छुपाया हुआ है। अब इसमें समझने वाली बात है कि वो ख़बर तो अली अमीन गंडापुर के हक़ में दे रही थी, तो फिर उनको क्यों उनके साथ ये हरकत की गई? तो ये इसलिए कि ये देखें, इस वक्त ना बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। इमरान खान इस वक्त उसको इधर से भी बात सुनने को मिल रही, इधर से भी मिल रही है, और इतनी ज़्यादा डिवीजन है पार्टी में कि वो बर वक्त सही फैसला बाज़ औक़ात नहीं ले पाते, किसी प्रेशर में भी आ जाते हैं वक्ती। इसी से लिंक आगे मैं जाके बताऊंगा। और किसी गलत फहमी पे भी वो उनकी ज़ाहिर है कि वो हो जाता है। तो अगर वो जेल में ना होते तो शायद ये सूरत हाल ना होती। अब जो मिसाल हैं वो नो डाउट कि वो बुशरा बीबी के बहुत करीब हैं, और अब मैं आपको बताऊं कि वो कितनी करीब हैं और कितनी अहम हो गई हैं, जबकि लोग कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया है। मामला इसके बिल्कुल उल्ट है कि मिसाल यूसुफजई वो शख्सियत है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अडयाला जेल में जा रही हैं और सबसे पहले मुलाकात उनकी होती है। इवन इमरान खान के जो केस है 190 मिलियन पाउंड जो इस वक्त चल रहा है, वही सबसे बड़ा इस वक्त केस है। तो उसमें जो वकील हैं, जो प्राइम उनके लॉयर हैं, उनको भी जाने की शायद इजाज़त नहीं मिलती, वो खड़े रखते हैं और उसको पहले जाने के दिया जाता और चली जाती हैं। इसमें एक नई बात सामने आई है। वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान ने तो कह दिया इसको हटा दें, गुस्सा है, कन्फ्यूजन है, गलत फहमी है, जो भी है, दूर तो नहीं हुई ना। या तो वो वापस हो जाता और कहा जाता कि नहीं वो अपने एडवाइजरी के ओहदे पे बरकरार है, लेकिन वो अंदर जा रही हैं। तो अंदर क्यों जा रही हैं? वो बुशरा बीबी से मिलती हैं, बुशरा बीबी ने उनको बुलाती हैं। तो ये बात एक जहन में अब रखनी चाहिए हमें कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इमरान खान की ज़रूरत है। उसके लिए वो अपनी बहन को भी सियासत में अमल दखल से रोक सकते हैं और रोक ही दिया उन्होंने। वो अब उनके साथ कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करते। वो जाती हैं बहन की हैसियत से, मिल के बाहर आके बयान भी देती हैं, पार्टी के हक़ में देती हैं, अपने भाई के हक़ में देती हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है, और उनका एक भतीजा भी है, भांजा जो अंदर है, बहन का बेटा है, वो भी आज बोल रही थी। उनकी माँ भी जो है ना, उन्होंने भी कहा मीडिया से कि आप लोग जो मिलिट्री ट्रायल में नौजवान हैं, मेरे बेटे समेत सबके लिए आवाज़ उठाएं और मेरिट पे उठानी चाहिए। तो सही बात कही है उन्होंने। वो उनका अपना एक ज़ाहिर है कि एक दुख है, एक उनकी भाई है अंदर, तो सब कुछ है। लेकिन ये है कि जो अलीमा ख़ान को उन्होंने अमली तौर पे इन चीज़ों से दूर कर दिया हुआ है, तो वो गंडापुर की वजह से किया, क्योंकि वो गंडापुर के ख़िलाफ़ बोलती हैं।
वो ये कहती हैं कि ये सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है और उसकी वजह से ये पूरी तरह प्रेशर नहीं बन पा रहा, और जो पिछला जलसा मुलतवी हुआ है, अब 8 सितंबर का अगला जलसा है, ये भी होता है कि नहीं होता। आज अलीमा खान ने कहा होगा, हर सूरत होगा, तो वो बेसिकली वो उसको पुश कर रही हैं कि ये हर सूरत हो, मैं इसका माहौल ऐसा बनाऊं कि ये पीछे ना हट सकें। लेकिन लोग कहते हैं कि फिर नहीं होगा। अब फिर क्या नहीं होगा, क्या बहाना बनाया जाएगा? हो सकता है हुकूमत इस दफ़ा उनको कोई बहाना मुहैया कर दे, हो सकता है मौसम बहाना मुहैया कर दे, क्योंकि बहुत सख्त बारिशें हैं। आज वैसे कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं यही सोचा जा रहा है कि बहाना क्या करना है। तो खैर, तो ये इस सूरत हाल में जो बुशरा हैं वो अपनी अब चीज़ें जो है ना उन्होंने सीधी करनी शुरू कर दी हैं। वो मिशाल हैं, वो लतीफ़ खोसा है, वो कुछ और लोग हैं उनके ज़रिए। तो ये एक मैं हिंट दे रहा हूँ, ये किसी दिन ये चीज़ें सामने आएंगी। तो ये इसलिए अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मिशाल यूसुफ जई जो हैं वो एडवाइज़र प्लस हैं। अब ये कहा जा रहा है, बड़े उनके अंदर के बंदे ने ये बात कही है। अच्छा जी, अब दूसरा मामला है कि इमरान खान ने जो आज बयान जारी किया है कि जी जो चले गए पार्टी को छोड़ के उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तो ये क्यों हुआ है? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं हम वापस ले लेंगे, उससे पहले कहा था कि नहीं लेंगे, आज कह दिया है कि नहीं लेंगे। और इससे पहले आपको याद होगा एक बयान दिया था उन्होंने, इमरान खान ने, कि जो ज़ेर ज़मीन है वो बाहर निकलें। कल कहा, मैंने कभी कहा ही नहीं। अब ये पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? एक तो खैर मतलब ये इमरान खान के हवाले से कोई चंबे की बात तो है नहीं, वो यू टर्न लेते हैं और वो एलानिया कहते हैं कि मैं यू टर्न लेता हूँ, और इसमें हर्ज क्या है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इमरान खान के पर नो डाउट वो गलत नहीं आजकल कह रहे, बाज़ बंदा वैसे भी सूरत हाल को ज़्यादा दिखाने के लिए भी करता है, लेकिन आजकल जो बात वो कर रहे हैं ना कि उन पर सख्तियाँ, तो वाकई वो बहुत सख्तियाँ हैं। अब 3 लोग ही तो जा रहे हैं, शिबली, उमर अयूब और गौर, बैरिस्टर गौर। अब तीनों एक ही ग्रुप है, तीनों ने मिलकर ही सारे फैसले करने होते हैं। और जो बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो बाकी बात करने वाले हैं, अभी शिबली जो है उसकी फ़वाद चौधरी से नहीं बनती, बाकी लोगों से नहीं बनती, वो किसी सूरत नहीं चाहते कि फ़वाद चौधरी वापस आए। अब जो उन्होंने बात कान में डालनी है वही होनी है। अब कोई बंदा जाएगा जो कि दूसरी साइड की बात करेगा, तो फिर ही बात बनेगी ना। तो अब ये सूरत हाल है कि वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इमरान खान के जहन में, और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जिस तरह से पहले इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब जो कोई बात करके पेशी के मौके पे एक मुलाकात होती है, वो सबके सामने होती है, थोड़ा वो कान में जाके सरगोशी कर लेता होगा। अब वो जो थोड़ी बहुत बात हो जाती है उसके नतीजे में वो कोई एक अपने को माइंड मेकअप करते हैं एक्सटेम्पोर, और वो बयान दे देते हैं। तो उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है जिस तरह से पहले थी। पहले बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन थी, बाहर से इन्फॉर्मेशन भी जाती थी कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अब आपको ये कहना चाहिए, ये करना चाहिए। यानी कि वो जो फैज़ हमीद का नेटवर्क था वो पूरा उनको हर तरह की एक मदद फ्राहम करता था, मशावरत होती थी उसमें, और उसमें बड़ी वेल थॉट चीज़ें होती थी पहले से बाहर बैठ के जो की होती थी, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती थी वो एक, जो इमरान खान तक पहुंचती थी, और बयान देते थे, और वो बयान वाकईतन बड़ा पावरफुल होता था और लोग हैरान रह जाते थे। तो जिस तरह मैंने कल एक वकील के हवाले से भी बात की कि उन्होंने कहा कि यार मैंने तो बयान दे दे के इनको तो मैंने कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन ये जो आसम मनीर है ना, ये नहीं हुआ, ये डिफेंसिव नहीं हुआ। तो ये तो खैर उस वक्त की, आज अब तो वो अजीबोगरीब बयान जारी कर रहे हैं ना। तो उसमें देखें फ़वाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, उसमें मुराद रास हैं, उसमें जिन्होंने शफकत महमूद हैं पार्टी छोड़ने वालों में, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, और बेशुमार और भी लोग हैं। मसलन उसमें वो अमीन असलम भी हैं, बहुत से लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो उनको ना लेने का ऐलान जो है, और कल को हो सकता है कि 10 दिन बाद वो कहें कि नहीं नहीं हम उस पर गौर करेंगे। तो आजकल की सूरत हाल कुछ ऐसी, इसलिए इस बयान पे थोड़ा हमें वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब इसी से लिंक करता हूँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से उन्होंने एक बयान कल दे दिया, उनके हवाले से और बाकी जजेस के हवाले से।
अब देखें कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस बयान का। वो बयान ये था कि काजी फाजिल साहब जैसे ही जाएंगे हमारे 4 हलके खुलेंगे और उसके बाद जनाब फिर देखिएगा इनका धड़न दख्ता हो जाएगा इन हुकूमत वालों का। कहने का मतलब ये है कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो हमारा है या वो पूरे जज हमारे हैं। तो ठीक है, ये किसी ने कहा होगा कि आप एक बयान दें ताकि हमारी जो लाइन के, हमारी जो फेवर के जजेस हैं उनको हौसला हो, लेकिन इस तरह से आप कह के तो एक लिहाज से हुकूमत को भी तो कह रहे हैं ना, पुश दे रहे हैं ना कि आप कुछ करें फिर इनके ख़िलाफ़। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि असल में ये जो इस तरह से कहा गया वो भी पार्टी ने के किसी बंदे ने जाके कान में कहा होगा कि हमारे लोग प्रेशर में आ रहे हैं, और वो क्या प्रेशर कोई है? देखिए, मैं तो नहीं ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक सूरत हाल है, वो ये है कि जस्टिस काजी फाजिल साहब के चीफ जस्टिस मुकर्रर होने का नोटिफिकेशन 3 माह पहले हो गया था। तो अक्टूबर में अब काजी साहब जा रहे हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी तो हो जाना चाहिए, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो हालात और थे, आज हालात और हैं। वो थे कि वो जस्टिस बंदयाल थे। जस्टिस बंदयाल जिस तरह के फ़ैसले कर रहे थे, जिस तरह के बेंचेस बना रहे थे, हुकूमत कॉर्नर्ड हुई थी, हुकूमत उनसे बहुत नाला थी, तो उन्होंने सोचा कि इनका करें ना, ज़रा एक नोटिफिकेशन जारी करें ताकि वैसे तो पता ही था सबको, लेकिन एक मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाए कि अब चीफ जस्टिस जो है ना वो आ रहे हैं, हमारे आ गए। ये होता है, एक टैक्टिक होता है, इम्पैक्ट होता है इसका, साइकोलॉजिकल होता है, बाकी इंतज़ामी लिहाज से भी होता है। तो अब तो वो सूरत हाल नहीं, अब तो उसके किसी हद तक उल्ट है कि जैसे मंसूर अली शाह तो वो हैं जिन्होंने इनकी 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म की है मौजूदा हुकूमत की, और ये कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकते, ये जो फैसला दे के मखसूस नशिस्तों वाला। तो अब क्यों फिर वो उनको ओबलाइज करेंगे? ये तो एक लिहाज से आप एक ऑनर करते हैं, ओबलाइज ना भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ऑनर देते हैं आप, तो वो नहीं कर रहे। तो ये एक प्रेशर है फ्राम द गवर्नमेंट साइड एज वेल, कहा जा सकता है कि हम आपका अभी नोटिफाई नहीं कर रहे। ठीक है, आप बनेंगे तो बन जाएंगे, हो सकता है 10 दिन बाद कर दें, लेकिन एक जेस्चर है। और दूसरी तरफ से कल जो वज़ीर कानून है उन्होंने बड़ा एक मानीखेज बयान दे दिया कि देखें, कानून साजी तो हम नहीं कर रहे, आइन साजी को ऐसी है नहीं, हम कोई ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो हुकूमत का थोड़ा होता है, वो तो किसी प्राइवेट मेंबर का होता है। मतलब ये कि ये प्लानिंग है, लेकिन हम खुद गवर्नमेंट के तौर पे नहीं कर रहे, किसी प्राइवेट। तो पहले भी तो जो आईनी तरमीम आई है, ये जो इस पिछले दिनों आई है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आई है, तो वो भी तो प्राइवेट मेंबर बिल की थी, पेश करदा बिल था, तो अब भी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि प्लानिंग मौजूद है, लेकिन आप उसको बिल्कुल ओन नहीं कर रहे। दिस इज़ आल्सो अ टैक्टिक ऑफ प्रेशर, कि आप ज़रा मैसेज दे रहे हैं कि देखें हम ये कर सकते हैं, लेकिन तो उससे मामलात को अपने लाइन में लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। और फिर ये कि एक अदालत की कार्रवाई के दौरान एक बयान आया था कि हम रेत में मुंह दे के नहीं बैठ सकते। तो वो जो एक लोग हैं जो इस तरह के, उनकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ख़तरनाक आदमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने रेत में मुंह दे के बैठने को के लिए कुछ कहा था कि हम, तो उस पर वर्किंग हो रही है। तो वो जो वर्किंग हो रही है वो वक्त के साथ साथ आपको तफसील बताएंगे। अभी कुछ चीज़ें चूँकि सरफेस नहीं हो रही, तो इसलिए बताना भी को थोड़ा मायूब लगेगा, लेकिन हो रहा है। तो ये सारा मामला कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, इमरान खान का बयान उनको हौसला देने के लिए, तो वो उनके वैसे ख़िलाफ़ ही चला गया जजों के। और ये कि आईनी तरमीम कोई आ रही है, नहीं आ रही है, कोई कानून साजी हो रही है, नहीं हो रही है, उसको भी एम्बिगुअस रखा हुआ है और थोड़ा आगे खींच के लेके जा रहे हैं। शायद इस महीने के एंड में जाके कुछ करके कोई करें या ना करें, उससे पहले ही मामला बातचीत से एक दूसरे के साथ बैठ के अफ़हाम व तफ़हीम से तय हो जाए, तो ये पॉसिबल है। तो इसलिए ये सारा इस वक्त एक गेमिक है जो चल रहा है। तो इस सारे गेमिक को और इन सारे खेलों से, और ये जो सब कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर
और जलसा मुलतवी करने का बहाना क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको कल और परसों आगे बताएं।